नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रीडर्स माइंड चैनल में, जहां हम किताबों की गहराई में उतरते हैं और जीवन बदलने वाले विचार आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो ट्रेडिंग की दुनिया में क्रांतिकारी साबित हुई है, द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग। लेखक हैं जैरेड टेंडलर, जो एक प्रोफेशनल परफॉर्मेंस कोच हैं, और उन्होंने इस किताब में बताया है कि कैसे हम अपने मन और भावनाओं को काबू में रखकर ट्रेडिंग में सफलता पा सकते हैं। ये किताब टेक्निकल एनालिसिस या स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है। ये है हमारे दिमाग के खेल के बारे में, जहां जीतते वही हैं जो खुद पर काबू रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, इमोशंस, दोस्त या दुश्मन। लेखक कहते हैं कि डर, लालच, गुस्सा, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब हमारी भावनाएं हैं, और ये गलत नहीं है। असल समस्या ये नहीं है कि हम डरते हैं या लालची हो जाते हैं, बल्कि असली परेशानी ये है कि हम इन भावनाओं को समझते नहीं और बिना समझे इन्हें दबाते हैं। जैरेड टेंडलर कहते हैं, फीलिंग्स आर सिग्नल्स, नॉट फ्लॉज, यानी ये भावनाएं हमें कुछ बताना चाहती हैं। जब तक हम इन्हें सुनना नहीं सीखते, तब तक हम बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे। सेक्शन 2, टिल्ट, जब दिमाग फिसलता है। कभी आपने ध्यान दिया है कि एक ट्रेड खराब जाने के बाद आप अगले ही पल एकदम गुस्से में ट्रेड करते हैं? इसे टेंडलर कहते हैं, टिल्ट। ट्रेडिंग में टिल्ट के अलग अलग प्रकार होते हैं। ग्रीवेंज टिल्ट, नुकसान का बदला लेने की भावना। एंटाइटलमेंट टिल्ट, ये सोच कि मुझे जीतना ही चाहिए। इम्पेशंस टिल्ट, बिना मौके के ट्रेड कर देना। ईगो टिल्ट, सही साबित होने की जिद। पहचानिए कि आप किस टिल्ट का शिकार होते हैं, तभी आप उससे उबर सकते हैं। सेक्शन 3, मेंटल हैंड हिस्ट्री, समस्या की जड़ तक पहुंचिए। अब सवाल उठता है, इन भावनाओं को कैसे समझा जाए? टेंडलर एक शक्तिशाली टूल देते हैं, मेंटल हैंड हिस्ट्री, यानी MHH। ये है एक 5 स्टेप की प्रक्रिया जो आपकी मानसिक समस्याओं को जड़ से पकड़ने में मदद करती है। 1, समस्या बताइए, क्या हुआ? 2, क्या सोचा और महसूस किया, उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था? 3, जड़ की पहचान करें, ये भावना किस पुरानी सोच या अनुभव से जुड़ी है? 4, सही सोच अपनाइए, क्या सच है? 5, दोहराइए और सुधारिए, बार बार अभ्यास करिए ताकि दिमाग की वायरिंग बदल सके। सेक्शन 4, फियर और ग्रीड के पीछे क्या है? अब बात करते हैं 2 सबसे खतरनाक भावनाओं की, डर और लालच। डर के कारण हो सकते हैं पैसा खोने का डर, गलत साबित होने का डर, मौके को खो देने का डर, FOMO। वहीं लालच की जड़ें होती हैं और जल्दी अमीर बनने की इच्छा, अतीत की भरपाई करने की जल्दी, वो खुद को साबित करने की जरूरत। लेखक कहते हैं कि इन भावनाओं की जड़ अक्सर हमारी असुरक्षा, स्वाभिमान और गलत विश्वासों में होती है। इनका समाधान बाहरी नहीं, भीतर से आता है। सेक्शन 5, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस, नेचुरली नहीं, ट्रेनिंग से आते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस जन्मजात होते हैं, लेकिन सच ये है कि ये दोनों सीखने योग्य स्किल्स हैं। अगर आप बार बार नियम तोड़ते हैं, तो हो सकता है कि उसकी जड़ कोई मानसिक कमी हो, ना कि आपकी इच्छा शक्ति की कमी। टेंडलर कहते हैं, डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स आर ऑफन सिम्टम्स, नॉट रूट कॉजेज। सेक्शन 6, ए गेम, बी गेम, सी गेम, परफॉर्मेंस मैप। लेखक एक और जबरदस्त फ्रेमवर्क देते हैं, ए गेम, बी गेम और सी गेम। ए गेम, जब आप शांत, केंद्रित और बेस्ट फॉर्म में होते हैं। बी गेम, जब थोड़ा ध्यान भटका होता है, लेकिन फिर भी आप ठीक कर रहे होते हैं। सी गेम, जब सब गड़बड़ हो चुका होता है, गुस्सा, जल्दबाजी और अफसोस। अगर आप रोज अपने गेम का लेवल नोट करें, तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे कि किस सोच से आप ए गेम में रहते हैं और किन आदतों से आप गिरते हैं। सेक्शन 7, जर्नलिंग, दिमाग का मिरर। टेंडलर रोजाना जर्नलिंग करने की सलाह देते हैं, लेकिन ये सिर्फ ट्रेड्स के लिए नहीं, बल्कि अपने सोच और भावनाओं को समझने के लिए भी। हर दिन के अंत में ये 3 चीजें लिखिए। आज मैं किन भावनाओं से गुजरा?
क्या मैंने अपने नियम तोड़े? क्यों? कौन सी सोच मेरी ए गेम को सपोर्ट करती है? इस प्रक्रिया से आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगा और वही पहला कदम है बदलाव का। सेक्शन 8 सेल्फ कोचिंग ट्रेडर अल्टीमेट गोल। 10 का आखिरी मकसद है कि हर ट्रेडर खुद का कोच बन सके। मतलब आपको खुद समझ आने लगे कि कब आप टिल्ट में जा रहे हैं, कब आपका डर या लालच उभर रहा है और कैसे आप खुद को रोक सकते हैं, समझा सकते हैं और दोबारा ट्रैक पर ला सकते हैं। आउटरो काम एंड रिफ्लेक्टिव टोन। तो दोस्तों, ये थी द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग की पूरी कहानी। ये किताब सिखाती है कि मार्केट से जीतने के लिए पहले अपने आप से जीतना जरूरी है। अगर आप बार बार एक ही गलती दोहराते हैं, अगर आप जानबूझकर डिसिप्लिन तोड़ते हैं और अगर आप अपने भावनाओं से परेशान हैं, तो ये किताब आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट काम का लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और किताब की गहराई के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।